जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई की बॉडी के हवाले से। इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंजाई जो हैं इनकी बॉडी किस चीज़ पर जो है वो मुश्तमिल होती है। लेकिन इससे पहले एक बात हमें याद रखनी है कि फंजाई जो हैं इनकी बॉडी जो है उसके लिए हम एक ख़ास लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड माइसीलियम। कि फंजाई जो हैं इनकी बॉडी को हम माइसीलियम भी कहते हैं। द बॉडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइसीलियम। अब देखना ये है कि ये जो फंजाई हैं इनकी बॉडी, जिसे हम माइसीलियम भी कहते हैं, ये किस चीज़ से बनी होती है। तो जब हम एक फंजाई को माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि फंजाई की जो बॉडी है, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, ये लंबे लंबे बारीक ट्यूब लाइक धागानुमा साख्तों पर बॉडी मुश्तमिल होती है। इन धागानुमा साख्तों को हम हाइफी का नाम जो है वो देते हैं। सिंपली फंजाई जो हैं इनकी बॉडी धागानुमा बारीक लंबे धागानुमा साख्तों पर मुश्तमिल होती है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर एक मशरूम का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है। मशरूम, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि मशरूम जो हैं ये एक फंजाई हैं। तो अगर हम इस फंजाई को, इस मशरूम को हम माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चरल अगर हम इसका स्टडी करें तो हम देखते हैं कि पूरी फंजाई की जो बॉडी, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, ये छोटे छोटे बारीक धागानुमा साख्तों पर जो है वो मुश्तमिल होती है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। तो ये सारे जो धागे से नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं? हाइफी हैं। अब ये जो हाइफी होते हैं, जिस जगह पर फंजाई ग्रो करता है उस जगह को कहते हैं सबस्ट्रेट। ये जो हाइफी होते हैं फंजाई के, ये उस जगह पर बड़ी तेज़ी से जो है वो अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, अपने आप को फैलाते चले जाते हैं, बहुत तेज़ी से अपने आप को फैलाते हैं। अब ये जो हाइफी हैं इनकी बॉडी काइटिन, इनकी जो सेल वाल होती है उसमें काइटिन मौजूद होता है। तो अभी तक हमने ये देखा है कि फंजाई की जो बॉडी है वो माइसीलियम कहलाती है, जो बहुत सारे धागानुमा साख्तों हाइफी पर मुश्तमिल होती है। ये हाइफी जिस जगह पर ग्रो करते हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो फैलते हैं। यही वजह है कि फंजाई बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो करते हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि जो हाइफी हैं अल्टीमेटली सेल से बने हैं, तो इनके जो सेल वाल होती है उसमें एक बहुत ही मजबूत केमिकल काइटिन जो है वो मौजूद होता है। लिहाजा हाइफी और ओवरऑल फंजाई की बॉडी जो है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइफी की, कि फंजाई जो हैं उसमें क्या एक ही टाइप का हाइफी होता है? तो ऐसा नहीं है। फंजाई जो हैं उनमें दो टाइप्स के हाइफी देखे गए हैं। एक सेप्टेट हाइफी हैं और दूसरे जो हैं वो नॉन सेप्टेट हाइफी हैं। सेप्टेट हाइफी जो हैं ऐसे हाइफी होते हैं जिनमें सेप्टा मौजूद होते हैं। अब सेप्टा क्या है? सेप्टा छोटी छोटी दीवारें होती हैं, छोटे छोटे बैरियर्स होते हैं जो कि हाइफी में मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप इस हाइफी को देखें तो इस हाइफी में आपको जगह जगह पर ये कुछ बैरियर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बैरियर्स हैं इनको हम कहते हैं सेप्टा। और आप देख सकते हैं कि इन सेप्टा की वजह से ये जो हाइफी होते हैं ये अलग-अलग छोटे छोटे सेल्स में जो हैं वो डिवाइड हो जाता है। तो सेप्टेट हाइफी जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स विद द हेल्प ऑफ क्रॉस वॉल्स। कि जो सेप्टेट हाइफी होते हैं ये क्रॉस वाल्स, मतलब सेप्टा की वजह से अलग-अलग सेल्स में जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब वो जो सेल्स बनते हैं सेप्टा की वजह से, उसमें एक न्यूक्लियस अगर होगा तो ऐसे हाइफी को हम कहेंगे मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी। अगर दो न्यूक्लियस हर सेल में होंगे तो उसे हम कहेंगे डाईकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी। अब सेप्टा होने का ये मतलब नहीं है कि सेल्स के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। अगर आप इनको गौर से देखें तो इन सेप्टास के अंदर आपको पोर्स नज़र आएंगे। इन पोर्स के ज़रिए एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बासानी दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में दाखिल हो सकता है, ताकि
पूरे जब एक साइटोप्लाज्म पूरे हाइफी में मूव करेगा तो वो मटेरियल्स को पूरे हाइफी में ट्रांसपोर्ट करेगा, जिससे वो हाइफी जो है वो बासानी ग्रो कर सकेगा। तो हाइफी के हमने देखा कि हाइफी के जो सेप्टा होते हैं उनमें सुराख मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए इनका साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल्स को बासानी ले जा सकता है, जिससे हाइफी को ग्रो करने में जो है वो मदद मिलती है। हाइफी बासानी जो है वो ग्रो करते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर नॉन सेप्टेट हाइफी हैं। नॉन सेप्टेट जिनमें सेप्टा मौजूद नहीं होते, जैसा कि अगर आप इस हाइफी को देखें तो इसमें सेप्टा मौजूद नहीं है, तो ऐसे हाइफी को हम कहते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। और इस हाइफी में आप देख सकते हैं चूंकि सेप्टा नहीं है, लिहाजा ये पूरा एक सेल है, ये हाइफी पूरा एक सेल है, एक लंबा सेल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो इसे हम मल्टी न्यूक्लिएट लार्ज सेल भी जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइफी है वो एक बहुत बड़े सेल की सूरत में है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद हैं। तो नॉन सेप्टेट हाइफी में सेप्टा मौजूद नहीं होते, लिहाजा यहाँ पर जो हाइफी होता है वो अलग-अलग सेल्स में डिवाइड नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत बड़े सेल की सूरत में मौजूद होता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो ये यहाँ पर जस्ट डायग्राम समझाने के लिए बनाई गई है कि ये अगर फंजाई है जिसकी बॉडी आप देख सकते हैं धागानुमा साख्तों हाइफी पर मुश्तमिल होती है, जो कि सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। तो ये फंजाई की बॉडी के हवाले से एक छोटा सा जो है वो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है।